इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिका जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन वीसा, ब्रैंडन ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है, जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है। और यह एक घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही, जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी। और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमिली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया, ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपने से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके बाहर आते ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है, और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है, जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिका जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन वीसा, ब्रैंडन ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है, जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है। और यह एक घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही, जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी। और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमिली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया, ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपने से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके बाहर आते ही
उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन बीसा, ब्रैड ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह की घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्र समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकर्सन पहले तो मना कर देता है लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपने से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वे निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन बीसा, ब्रैड ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह की घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्र समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकर्सन पहले तो मना
कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपनी से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन बीसा, ब्रैड ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह की घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपनी से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन बीसा, ब्रैड ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह की घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया।
इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही, जिसने जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी। और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल वेल्सी टेक्सास के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमिली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया, ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपने से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वे निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है, जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिका जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन वीसा, ब्रैडन ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है, जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है। और यह एक घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही, जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी। और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल वेल्सी टेक्सास के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमिली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया, ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपने से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वे निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है, जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिका जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी,
टॉम हॉलैंड, वेन बीसा, ब्रैंडन ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानिएल फ्लाबेरी 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है, जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है। और यह की घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्र समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही, जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी। और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया, ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपने से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है, जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिका जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन बीसा, ब्रैंडन ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानिएल फ्लाबेरी 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है, जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है। और यह की घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्र समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही, जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी। और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया, ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपने से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार
किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे लिए सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन वीसा, ब्रैडन ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह की घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से में से समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही जिसने जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकर्सन पहले तो मना कर देता है लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपने से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे लिए सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन वीसा, ब्रैडन ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह की घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से में से समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही जिसने जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकर्सन पहले तो मना कर देता है लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल
के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपने से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन वीसा, ब्रैंडन ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह एक घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपने से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन वीसा, ब्रैंडन ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह एक घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही जिसने
$1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल वेल्सी एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपनी से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन बीसा, ब्रैड ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह की घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल वेल्सी एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपनी से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन बीसा, ब्रैड ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है जो 1820 में
अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह की घटना जिसे कुछ हत्तर हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही, जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमिली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपनी से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वे निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है, जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन बीसा, ब्रैड ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है, जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह की घटना जिसे कुछ हत्तर हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही, जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमिली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपनी से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वे निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है, जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है।
यह सबसे लिए सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिका जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन वीसा, ब्रैंडन ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है, जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है। और यह की घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही, जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी। और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपने से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है, जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे लिए सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिका जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन वीसा, ब्रैंडन ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है, जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है। और यह की घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही, जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी। और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपने से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है।
उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वे निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन बीसा, ब्रैड ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह की घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन ना मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपने से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वे निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन बीसा, ब्रैड ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह की घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना
कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपने से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन वीसा, ब्रैंडन ग्लासन ने अभिनय किया। यह नाथानिएल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह की घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपने से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन वीसा, ब्रैंडन ग्लासन ने अभिनय किया। यह नाथानिएल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह की घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया।
इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही, जिसने जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी। और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल वेल्सी टेक्सास के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया, ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपने से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वे निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है, जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिका जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन वीसा, ब्रैडन ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है, जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है। और यह एक घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही, जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी। और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल वेल्सी टेक्सास के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया, ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपने से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वे निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है, जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिका जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड,
वेन वीसा, ब्रैंडन ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानिएल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है, जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है। और यह की घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही, जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी। और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया, ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपनी से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है, और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है, जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिका जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन वीसा, ब्रैंडन ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानिएल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है, जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है। और यह की घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही, जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी। और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया, ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपनी से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके भारत ही
उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिका जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन वीसा, ब्रैंडन ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह की घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपने से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिका जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन वीसा, ब्रैंडन ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह की घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना
कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपने से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन बीसा, ब्रैड ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह एक घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपने से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन बीसा, ब्रैड ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह एक घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया।
इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों को सेम में से समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही, जिसने जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल वेल्सी टेक्सास के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपनी से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है, जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन बीसा, ब्रैड ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है, जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह की घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से में से समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही, जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल वेल्सी टेक्सास के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपनी से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है, जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी,
टॉम हॉलैंड, वेन वीसा, ब्रैंडन ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानिएल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है, जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है। और यह की घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही, जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी। और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमिली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया, ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपने से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके बाहर आते ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है, और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है, जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन वीसा, ब्रैंडन ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानिएल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है, जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है। और यह की घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही, जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी। और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमिली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया, ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपने से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके बाहर आते ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार
किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे लिए सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन बीसा, ब्रैडन ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह की घटना जिसे कुछ हद हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्र समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही जिसने जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकर्सन पहले तो मना कर देता है लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन ना मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपने से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे लिए सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन बीसा, ब्रैडन ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह की घटना जिसे कुछ हद हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्र समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही जिसने जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकर्सन पहले तो मना कर देता है लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल
के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपनी से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन बीसा, ब्रैड ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह की घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्र समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल व्हेल शिप एक्सेस के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपनी से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन बीसा, ब्रैड ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानियल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह की घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्र समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही जिसने
$1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल वेल्सी टेक्सास के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमिली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपनी से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है, जो समय के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया बात होती है। यह सबसे नया द्वापर का युग बन जाता है और वो इन द हार्ट ऑफ द सी 15 की ऐतिहासिक एडवेंचर ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सह निर्माण रॉन हावर्ड ने किया। इसकी पटकथा चार्ल्स डेविड ने लिखी है। कहानी डेविड रिकाम जाफा एमांडा सिल्वर ने लिखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सह निर्माण। इस फिल्म में क्रिस हेम्सवर्थ, बेंजामिन वॉकर, सिलियन मर्फी, टॉम हॉलैंड, वेन वीसा, ब्रैंडन ग्लासी ने अभिनय किया। यह नाथानिएल फिलाबेर की 2000 की नॉन फिक्शन किताब इन द हार्ट ऑफ द सी द ट्रेजेडी ऑफ द व्हेल शिप एक्सेस पर आधारित है, जो 1820 में अमेरिकी व्हेलिंग शिप एक्सेस से डूबने के बारे में है और यह एक घटना जिसे कुछ हद तक हरमन मेलाविले ने 1851 की उपन्यास मोबी डिक को प्रेरित किया था। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था $100 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 94.3 मिलियन की कमाई की थी। यह न्यूयॉर्क सिटी में हुआ और 11 दिसंबर 15 को वार्नर ब्रदर पिक्चर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इन द हार्ट ऑफ द सी को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली फिल्म रही, जिसने $1000 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 94.3 की कमाई की थी और यह उस समय की रिकॉर्ड तोड़ नंबरों से पैसों की बारिश करने वाली मूवी थी। 1850 में लेखक हरमन मेलाविल वेल्सी टेक्सास के डूबने से बचे आखिरी व्यक्ति सरायमिली थॉमसन से मिलने जाते हैं और अपनी कहानी के लिए पैसे देने की पेशकश करते हैं। निकलसन पहले तो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसकी पत्नी के बीच आती है और मान जाते हैं। 1820 में नानकुट व्हेलिंग कंपनी ने व्हेल शिकार के लिए एक्सेस को फिर से तैयार किया ताकि आकर्षक व्हेल तेल के रूप में शामिल होता है। अनुभवी व्हेलर ओवन से पहले साथी के रूप में काम पर रखा जाता है। हालांकि वह कप्तान का कमीशन न मिलने से निराश है। कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड एक अनुभवहीन नाविक है जो चेस के कौशल पर लोकप्रियता से ईर्ष्या करता है। वह अपनी से भिड़ जाते हैं और पोलार्ड चेस की सलाह के खिलाफ एक तूफानी में चला जाता है। उस तूफान में शामिल होता है जहाँ से वह निकलता है और उसके भारत ही उसकी शामिल सभी अभिव्यक्ति उसके सिरे से खारिज कर देती है। वह उसके लिए नया मज़ेदार किस्सा सुनाता है जो वहाँ से कहीं दूर हो जाता है और धीरे धीरे अभिव्यक्ति की अभिभाषा का नया सिरा उसके लिए एक नए प्रयोजन की परिभाषा का एक वर्गीकृत कर देता है, जो समय के अकॉर्डिंग सब